एक शांत वन में एक छोटी सी कुटिया में ऋषि ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और मन शांति के सागर में डूबा हुआ था। तभी एक तीखी और भयभीत आवाज ने उनकी तंद्रा भंग की, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ऋषि ने तुरंत अपनी आंखें खोली और तेजी से कुटिया से बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा चूहा जमीन पर गिरा हुआ कराह रहा था। उसके छोटे से शरीर में दर्द की लहरें उठ रही थी। ऋषि ने झुककर प्यार से पूछा, क्या हुआ प्यारे जीव, तुम्हें क्या तकलीफ है? चूहे ने अपनी कांपती हुई आवाज में बताया, हे दयालु ऋषि, एक दुष्ट कौवा मुझे अपनी तेज चोंच में दबाकर उड़ा ले जा रहा था। मैं अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह छटता रहा था। जब उस निर्दयी पक्षी ने अपनी कर्कश आवाज में कांव कांव किया तो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं उसकी पकड़ से फिसलकर नीचे गिर गया। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई। उस केवे के तेज नाखूनों और चोंच ने तो मेरा जीवन ही समाप्त कर दिया था। ऋषि का हृदय उस छोटे से जीव की पीड़ा सुनकर करुणा से भर गया। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और फिर अपने मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं इस निरीह चूहे को एक बिल्ली बना दूं। उन्होंने सोचा, बिल्ली बनने के बाद इसे किसी भी आकाश में उड़ने वाले शिकारी पक्षी से भय नहीं रहेगा। ये आजादी से घूम सकेगा। अपने दयालु स्वभाव के वशीभूत होकर ऋषि ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र की ध्वनि शांत हुई, उस छोटे से चूहे के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसके छोटे छोटे पैर पतले और फुर्तीले पंजों में बदल गए। उसकी गोल आंखें तेज और शिकारी बन गई और उसके शरीर पर मुलायम फर उग आया। पलक झपकते ही वो एक सुंदर और सतर्क बिल्ली में बदल गया। बदला हुआ चूहा अब एक प्यारी बिल्ली अपनी नई काया देखकर आश्चर्य और खुशी से भर गया। उसने ऋषि की ओर कृतज्ञता से देखा और उनके चरणों में झुक गया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अब स्वतंत्र हो। अब वो बिल्ली ऋषि के साथ उनकी कुटिया में रहने लगी। ऋषि उसे प्यार से खाना देते और वह उनके आसपास खेलती रहती। एक दिन जब ऋषि कुटिया के बाहर धूप में बैठे थे, अचानक एक बड़ा और मजबूत कुत्ता वहां आ धमका। उस कुत्ते की तेज नजर तुरंत उस नई बिल्ली पर पड़ी। कुत्ते ने बिना किसी चेतावनी के उस पर भौंकना शुरू कर दिया और उसकी ओर झपटा। बिल्ली, जो अभी भी अपने पिछले जन्म की कुछ आदतें नहीं भूली थी, बुरी तरह डर गई। वो तेजी से चिल्लाई, गुरुजी, बचाओ, बचाओ। ऋषि, जो उस समय नदी में स्नान करके लौट रहे थे, ने उस कुत्ते को बिल्ली को परेशान करते हुए देखा। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और एक और शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। इस बार जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, बिल्ली के शरीर में फिर से एक परिवर्तन हुआ। उसका कोमल फर और तेज आंखें गायब हो गई और उसका शरीर एक मजबूत और वफादार कुत्ते के शरीर में बदल गया। वो कुत्ता बनकर इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चूहे से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो ऋषि के चारों ओर उछलने और अपनी पूंछ हिलाने लगा, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। ऋषि ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, अब तुम इस कुत्ते से भी सुरक्षित रहोगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस कुत्ते के मन में एक लालच बढ़ने लगा। उसने आसपास के अन्य जानवरों को देखा, शक्तिशाली बाघ, तेज तर्रार चीते और जंगल के राजा शेर। उसके मन में एक विचार कौंधा, क्यों न मैं शेर बन जाऊं? अगर मैं शेर बन जाऊंगा तो सभी मुझसे डरेंगे और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। मैं जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर बन जाऊंगा। वो अपनी इस इच्छा को लेकर ऋषि के पास गया और विनम्रता से बोला, हे दयालु गुरुजी, कृपया मुझे शेर बना दीजिए। ये कुत्ते का जीवन भी अच्छा है, लेकिन लोग मुझे पत्थर मारकर भगा देते हैं और दूसरे जानवर मुझ पर भौंकते हैं।
मैं किसी का कुछ नुकसान नहीं करूंगा, बस शक्तिशाली बनना चाहता हूं। ऋषि, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, उस कुत्ते की इच्छा को सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने उस प्राणी के बदलते स्वभाव को महसूस किया, लेकिन फिर भी अपनी करुणा को हावी होने दिया। उन्होंने एक बार फिर मंत्र पढ़ा और उस कुत्ते का शरीर धीरे धीरे एक विशाल और शक्तिशाली शेर के शरीर में बदल गया। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। अब वो शेर बनकर अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझने लगा। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसका सम्मान करते थे। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच और अहंकार और भी बढ़ने लगा। एक दिन उसके मन में एक भयानक विचार आया, क्यों न मैं इस ऋषि को ही मार दूं? उसने सोचा, अगर ये ऋषि जीवित रहेगा तो वो हमेशा ये जानता रहेगा कि मैं पहले एक तुच्छ चूहा था, फिर एक डरपोक बिल्ली बना, फिर एक साधारण कुत्ता और अब जाकर शेर बना हूं। अगर मैं इस ऋषि को मार दूंगा तो ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और सभी मुझे हमेशा एक शक्तिशाली शेर के रूप में ही जानेंगे। उसने अपने बुरे इरादे को अंजाम देने के लिए सही मौके का इंतजार करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने देखा कि ऋषि अपनी कुटिया के अंदर पूजा में गहरे ध्यान में लीन है। ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। उसने दबे पांव कुटिया की ओर रुख किया और जैसे ही वो ऋषि के पास पहुंचा, उसने उन पर जोरदार हमला कर दिया। लेकिन ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान चुके थे। जैसे ही शेर ने हमला किया, ऋषि ने अपनी आंखें खोली और एक तीव्र और शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि शेर के शरीर में तुरंत एक भयानक परिवर्तन होने लगा। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां सिकुड़ने लगी, उसकी घनी और सुनहरी खाल पतली और भूरी हो गई, उसकी तेज दहाड़ एक कमजोर चींची में बदल गई और उसके बड़े बड़े पंजे छोटे छोटे पैरों में बदल गए। पलक झपकते ही वो फिर से वही छोटा सा चूहा बन गया जो कभी ऋषि की शरण में आया था। ऋषि ने उस छोटे से चूहे की ओर घृणा और निराशा से देखा। उन्होंने कहा, तुम एक कृतघ्न प्राणी हो। मैंने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया, तुम्हें शक्तिशाली बनाया, लेकिन तुम्हारे मन का लालच और अहंकार तुम्हें ले डूबा। अपनी इस गंदी और विश्वासघाती हरकत के लिए मैं तुम्हें अपनी कुटिया से हमेशा के लिए भगाता हूं। ऋषि ने उस चूहे को अपनी कुटिया से बाहर निकाल दिया। अब वो फिर से अकेला और असहाय था, जंगल के खतरों के बीच अपनी जान बचाने के लिए भटक रहा था। कौवे और अन्य शिकारी पक्षी फिर से उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच आदमी को अंधा बना देता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। जितना हमारे पास है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना चाहिए। कृतघ्नता और अहंकार हमेशा दुखद परिणाम लाते हैं।